नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है नए साल की इस पूर्व संध्या पर। आप लोगों का नया साल तसल्ली भरा रहे, खुशी भरा रहे, तरक्की करें, धन धान्यों से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ऐसी मंशा के साथ इस चर्चा का आगाज़ करते हैं, इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आपका तुला राशि है, नाम राशि तुला है और कुंडली में बर्थ चार्ट में अगर आपका 7 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो यह चर्चा आपके लिए ही है। हाँ, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो भी यह चर्चा आप देख सकते हैं, आपके ऊपर काफ़ी हद तक लागू हुआ करती है। दोस्तों, आज देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना 118 दिन के पश्चात मार्गी हो रही हैं, वक्री रहने के पश्चात, तो अपनी स्वाभाविक चाल से गोचर करते रहेंगे आने वाले काफ़ी समय तक। यह है मेष राशि में, सप्तम भाव में, जो कि आपके मैरिज लाइफ का घर है। मैरिज लाइफ के घर में बैठकर गुरु मार्गी होकर किस तरह का फल देने वाले हैं, इसकी चर्चा करते हैं और भी कई तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालेंगे जो काफ़ी नए होंगे। खासकर उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। यहां पर इस वीडियो में गहन विश्लेषण, समुचित विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। खासकर गुरु की दृष्टियों के बारे में हम अक्सर बताते आए हैं कि गुरु की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, परंतु यह किस तरह की शुभता देने वाले हैं गुरु मार्गी होकर आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुरु की 3 दृष्टि। पहली दृष्टि जो सप्तम दृष्टि कहें, आपके लगन के ऊपर, राशि के ऊपर। पंचम और नवम दृष्टि क्रमशः आपके 11वें भाव, एकादश भाव के ऊपर और सहज भाव, तृतीय भाव के ऊपर पड़ रही हैं। इन दृष्टियों के साथ हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करके बताने जा रहे हैं आपको गुरु का प्रभाव 30 अप्रैल तक कैसा रहेगा। 30 अप्रैल तक इसलिए दोस्तों क्योंकि गुरु उसके पश्चात आपके अष्टम भाव में 1 मई से गोचर करेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में भी गोचर के बारे में हम टिप्पणी करेंगे और अगर समय ने हमें अलाउड किया, लंबी वीडियो ज़्यादा नहीं हुई, तो हम शनि राहु केतु के ऊपर भी टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं गुरु 7वें भाव में मार्गी होने से किस तरह के फल देते हैं, कौन से अवरोध थे जो दूर होते हैं। देखिए, 7वां भाव व्यापार का माना जाता है, आपके पार्टनर का माना जाता है। लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, एक ही बात है। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपकी बनती है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा है, या वाइस वर्सा। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, मधुर है, तो इसका मतलब आप बिजनेस भी कर सकते हैं पार्टनरशिप में। अदरवाइज आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए अगर आपका वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा। गुरु यहाँ पर बैठकर कैसा फल देते हैं, सप्तम भाव है, मार्गी होते हैं तो आपका मैरिज लाइफ अच्छा रहता है। 30 अप्रैल तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, आपको आपकी मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, या यूँ कहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस उत्तरोत्तर बेहतर होते चले जाएंगे। अगर किसी कारणवश आप लोगों के पिछले समय में वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें रही हैं, वह दिक्कतें दूर होती हैं। 7वां भाव यहाँ पर गुरु का होना, मार्गी होकर बैठना, आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलता है। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो आप वैवाहिक जीवन के बंधन में बंध जाते हैं, आपकी शादी के योग होते हैं। तो व्यापार की बात कर रहे थे, व्यापार में वृद्धि के संकेत। रोजमर्रा की आमदन भी 7वें भाव से देखी जाती है दोस्तों, आपकी आमदन में वृद्धि होगी। ये तो गुरु के मार्गी होने का प्रभाव 7वें भाव से हम अक्सर बताते आए हैं। इसमें खास क्या है, नया क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, गुरु देव गुरु एडवाइज़र होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट हुआ करते हैं जब किसी कुंडली में यह मार्गी होते हैं।
जब किसी कुंडली में यह सुदृढ़ अवस्था में होते हैं, अच्छी डिग्रीज पर होते हैं, शुभ नवमास में हो, शुभ नक्षत्र में हो, तो ऐसे गुरु केंद्र त्रिकोण में अगर बैठे हो किसी जातक की कुंडली में, तो व्यक्ति को एडवाइजर बनाते हैं, सलाहकार बनाते हैं। गोल्ड का कामकाज करे, ज्वेलर हो तो बहुत उत्तम उच्च कोटि का ज्वेलर बनता है ऐसा व्यक्ति। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करे, बैंकिंग प्रणाली इत्यादि में हो, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के साथ किसी तरह का नाता हो, तो ऐसा व्यक्ति कामयाब होता है। कोई भी एडवाइजर हो, शिक्षा जगत में कामकाज करे, तो ऐसा व्यक्ति जिनका गुरु सबल होता है, कहने का मतलब लगन में हो, दशम भाव में हो, 7th हाउस में, पंचम और नवम स्थान में हो, या इवन द्वितीय स्थान में हो, एकादश भाव में भी गुरु कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचम भाव को देखता है, तो आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं गोचर की। हम बात कर रहे थे गुरु 7वें भाव में वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाता है, और अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी की योग। अब दृष्टियों की चर्चा भी कर लें जल्दी से। देखिए, पंचम दृष्टि की बात करें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि मार्गी होने से लाभ तो होगा, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे, परंतु किस तरह से यह लाभ होता है ये बताते, कहाँ से होता है, किन सोर्सेज से हो सकता है, कौन से वह एरियाज हैं जिनको आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, एक तो शनि की भी दृष्टि, इसकी भी चर्चा करेंगे 11वें भाव के ऊपर, और गुरु की ये दृष्टि देखिए सिंह राशि के ऊपर है। 11वें भाव में 5 नंबर की राशि पड़ रही है जो कि सिंह राशि है, सूर्य इसका मालिक है, अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य की राशि है। सूर्य किसके कारक हैं? आत्मा के, सरकार के, पिता के कारक हैं। पिता पक्ष से खास आपको मदद मिलती है मार्गी गुरु होने से। इसका मतलब ये जानिए, सरकारी क्षेत्र से आपको खास लाभ होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे अगर आप सरकार से जुड़े हुए हैं। आपकी प्रमोशन के योग बना देता है गुरु आज से ही। गुरु का मार्गी होना ये बताता है कि आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है, पिता पक्ष से लाभ होता है, मित्र मंडली की सहायता मिलती है। 11वां भाव कहीं ना कहीं मित्रों को भी डिनोट करता है। सिंह राशि पड़ती है, सिंह राशि का मालिक सूर्य है, आत्मा बली रहती, आप में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आत्मिक बल बढ़ जाना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस अवधि में, जिससे आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे, क्योंकि लगन के ऊपर भी दृष्टि है। लगन के ऊपर दृष्टि तुला राशि पड़ती है। तुला राशि के मालिक शुक्र हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, शुक्र भी एडवाइजर हैं, गुरु तो देव गुरु हैं। 2 गुरुओं का संबंध हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। अक्सर मैं बताता हूँ अपने वीडियोस में पहले भी कि आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं, दूरदृष्टा हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है जब आप कोई काम करने जाते हैं, कोई प्लान कर रहे होते हैं कुछ, तो पहले से ही फ्यूचर के बारे में भी, इस काम करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इस तरह की संभावनाओं के बारे में भी आप विचार करने वाले हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विजनरी है व्यक्ति, फोरथॉट रखता है। तो गुरु का प्रभाव पहले भाव के ऊपर आपको अच्छा सलाहकार, दार्शनिक, फिलोसफर, लर्नड व्यक्तियों का संग देता है। पढ़ाई लिखाई में रुचि होती है, शिक्षा जगत में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपका नाम निश्चित तौर से होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। इस अवधि में गुरु ये निश्चित करते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, राशि से गुरु जब द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में गोचर कर रहे होते हैं, तो इन राशियों के लिए बहुत शुभ होते हैं। तो आपके लिए सप्तम भाव में बैठकर, जैसे कि बताया, आपको अच्छा एडवाइजर बनाते हैं। गुरु धन के भी तो कारक हैं, लाभ स्थान को देख ही रहे हैं, तो कई सोर्सेज से आपको इनकम होगी। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि होने से आपके सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर से बढ़ेंगे। व्यापार एक्सपेंड करने का समय आ गया है, सोच विचार का समय अब निकल गया है। जो प्लान करना था आपने कर लिया। डू नॉट वेस्ट ए डे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसे एक्सपेंड करने की काफ़ी समय से सोच भी रहे होंगे,
काफी समय से सोच रहे होंगे, परंतु होता क्या है, हालात नहीं बनते, स्थितियां नहीं बनती, दोस्त साथ नहीं देते, धन की कमी होती है। अब बैंकों से ऋण मिल जाएगा, कर्जे से राहु निजात दिलवा रहे हैं, शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, परंतु कंपिटिटर्स तो होंगे, आपके कंपिटिटर्स होंगे, आपसे जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं वो तो होंगे, हर क्षेत्र में होते हैं। तो राहु वहां पर आपको आगे रखता है, जिसके कारण आपका बिजनेस कामयाब होता है, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। ये 11वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको आज से ही देखने को मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ, जैसे कि बताया, पिता की तरक्की के योग, पिता से लाभ, पिता की मदद मिलना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये मोरल सपोर्ट भी हो सकता है, वैचारिक सपोर्ट भी हो सकती है, फाइनेंस की भी मदद कर सकते हैं पिता। और अथॉरिटी में जो लोग हैं, सरकार में राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आदि इत्यादि, उनकी भी मदद मिलने के योग बनते हैं। बहुत बेहतर है, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। गुरु का ये प्रभाव 11वें भाव के ऊपर और लगन के ऊपर प्रभाव, राशि के ऊपर प्रभाव। देखिए, तुला राशि के मालिक शुक्र हैं। शुक्र दैत्य गुरु, एडवाइजर बनाते हैं आपको। लगन में अगर शुक्र किसी जातक के बैठे हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का लीडर होता है, और गुरु की दृष्टि हो तो आप में ये गुण और भी निखर कर आते हैं। गुरु आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं, परंतु शुक्र की राशि के ऊपर प्रभाव होने से आप संसारिकता में भी रमे रहते हैं। आप अपने दायित्वों को बहुत अच्छे से उठाने वाले होते हैं। गुरु धर्म के कारक है, 9th हाउस के कारक हैं बेसिकली। तो गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर पड़ने से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निर्वाह करने वाले होंगे। इस अवधि में धन होगा, प्रतिष्ठा होगी, स्वास्थ्य होगा, और आपका आत्मिक बल आपका साथ देगा। जैसे कि बताया, सूर्य की राशि को देखेंगे गुरु मार्गी होकर, तो आत्मिक बल की कमी नहीं होगी, और संसार में प्रतिष्ठा बढ़ाता है ये गुरु का गोचर। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करते हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संग करेंगे इस अवधि में। उच्च पद आसीन होते हैं कहीं तो, जिसके कारण आप। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि, जो सहज भाव है, आपको सहज बनाता है, धैर्य देता है, पराक्रमी व्यक्ति धैर्य सम्मत होता है। देखिए, 3rd हाउस छोटे भाई बहनों का भी है, मैं अक्सर बताता आया हूं। और राइटिंग, पोइट्री, इस तरह के जो स्किल्स हैं 3rd हाउस से देखे जाते हैं। अगर आप राइटर हैं, कलाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 3rd हाउस गुरु का अपना भाव है। धनु राशि, ये भी अग्नि तत्व की राशि है। गुरु अपने भाव को देखे तो एक्टिवेट होता है 3rd हाउस। 3rd हाउस के एक्टिवेट होने से, देखिए, मार्गी होने से प्रभाव कई गुना बेहतर फल देने वाला है। अभी भी काफी समय से गुरु 7th हाउस में काबिज हैं, आए हुए हैं, परंतु आज से मार्गी होने का मतलब पूर्ण रूपेण शुभ फल मिलते हैं तीनों दृष्टियों के। जो कहीं ना कहीं अवरोध के बाद आपको फल मिल रहा था, या कहीं कहीं किसी को ऐसा भी था कि जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी ना हो, उनके लिए काफी दिक्कतों का कारण भी रहा है। 3rd हाउस ऐसे व्यक्तियों को फजूल की यात्राएं करवाता रहा है, छोटी बड़ी यात्राओं का भी ये घर है। तो इस अवधि में की गई यात्रा, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए खासकर जो यात्राएं करते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स का कामकाज है, उनके लिए यह दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। एक ऊर्जा का इस भाव के एक्टिवेट होने से, क्योंकि अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे तो वह भाव एक्टिवेट होता है, वह भाव ऊर्जान्वित हो जाता है कहीं तो तृतीय हाउस ऊर्जान्वित होने से आप में एक एनर्जी सी रहेगी, भाग दौड़ करने में सक्षम होंगे, आप थकने वाले नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात होती दोस्तों। अक्सर देखा होगा, 1-2 प्रॉब्लम आने के पश्चात लोग अक्सर थक जाते हैं, अक्सर हताश हो जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस एक खेल होगा,
जी हाँ दोस्तों, कोई भी चैलेंज आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। मुश्किल से मुश्किल कार्य अब बहुत आसानी से करने वाले हो जाते हैं जब गुरु की ये दृष्टि मार्गी गुरु की पड़े तृतीय भाव के ऊपर। छोटे भाई बहन भी आपका साथ देते हैं और उनकी तरक्की भी होती है, वो भी सफल होते हैं, अपने गंतव्यों को प्राप्त करते हैं। पड़ोसी अड़ोसी बंधु बांधव सभी तरह के लोग आपको सहायता देते हैं, जिससे सफलता निश्चित हो जाती है, सुगम हो जाती है आपकी लाइफ। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। ये था गुरु की दृष्टियों का प्रभाव मोटे तौर से। डिटेल में चर्चा फिर से करेंगे। अष्टम भाव के गुरु के बारे में बता दें। देखिए, अष्टम भाव में बैठे हुए शुभ प्लैनेट शुभ राशि में हो, मित्र क्षेत्रीय हो तो अच्छे होते हैं। यहाँ पर गुरु शुक्र की राशि में, शुक्र और गुरु दोनों न्यूट्रल हैं, सम हैं, दोनों शत्रु नहीं हैं। गुरु इसलिए यहाँ पर बुरा फल नहीं देंगे आपको अष्टम भाव में 1 मई से। धन के स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि मंगल का घर है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस के मालिक आपकी कुंडली में मंगल हैं। और वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि देखिए एक मिस्टीरियस साइन है। आप कहीं इस तरह के गोपनीय कार्य करेंगे। देखिए, आप कुछ भी करें उसे गोपनीय रखें। अगर आपकी आदत होती है जल्दी शेयर कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कुलीग्स के साथ, डू नॉट शेयर फ्रॉम 1 मई अपने आइडियाज़ को, अपने कामकाज को जब तक पूरे नहीं हो जाते, काम आपके सिरे नहीं चढ़ जाते, तो 1 मई के पश्चात आपको अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो कोई ना कोई आपके काम काज में टांग अड़ा सकता है, आपका दोस्त मित्र भी हो सकता है। देखिए, जरूरी नहीं आपको पता रहे कि ये आपका दोस्त आपको धोखा नहीं देगा, या ये रिश्ते नातेदार, ये पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। ऐसा नहीं होता। आपको केयरफुल रहना है, गोपनीय रखना है अपनी प्लानिंग को, अपने प्रोग्राम को। कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, धन आएगा इससे। फिर धन में वृद्धि होगी। कुटुंब में मतभेद दूर करेगा ये गुरु का गोचर अष्टम भाव में। और सेकंड हाउस को देखेंगे तो स्पीच से, वक्ता प्रवक्ता है तो बहुत धन कमाएंगे। इंट्यूशन पावर अच्छी रहेगी, अच्छे अकल्टिस्ट बनेंगे और विदेशों से लाभ होगा। अभी भी राहु केतु का ये 6-12 के एक्सिस पर होना मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं। कर्जे से निजात मिलने में ये राहु मददगार है आपके लिए। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी, निश्चिंत रहिए। शनि का गोचर शुभ है। और अब मार्च के पश्चात ये अप्रैल में युवा भी हो रहे हैं, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।